हेलो दोस्तों, आज की स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो बात करते हैं कल क्लिपर्स के बारे में। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप देखोगे और यहाँ पर ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है प्लस डिमांड जोन एरिया है। तो मार्केट कल अगर 24,900 के ऊपर मार्केट अगर खुलता है, यानी यहाँ पर कहीं बीच में अगर मार्केट खुलता है, देन ये अगर यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ थोड़ा सा अगर रेंज हो जाता है, जैसे आज यहाँ पर रेंज रिवर्सल हुआ राइट, एंड ऐसे जैसे यहाँ पर मॉर्निंग में रेंज हो, अगर इस तरह के कुछ भी यहाँ पर एक्टिविटी अगर देखने को मिलती है तो कम से कम मार्केट क्या होगा, 100 पॉइंट मार्केट दोस्तों यहाँ पर डाउन आएगा। 100 पॉइंट आराम से यहाँ पर मार्केट डाउन होगा। 24,800 तक इजीली मार्केट आएगा। मैं इसका रीज़न भी प्रॉपर आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ। अगर आप डेटा समझने की कोशिश करोगे, 24,950 के एटीएम है राइट, मैं बोल रहा हूँ कि 24,000 आपका 900 अगर टूटता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट आप देखोगे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 24,800 एक सपोर्ट लेवल है, जो कि सबसे आपका सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है। फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू 24,500 की, ये सेकंड हाईएस्ट है। तो जो बड़े प्लेयर की पोजीशन है कुछ यहाँ पर भी है राइट। तो जब अगर सिमिलर पोजीशन को मार्केट यहाँ पर ब्रेक करता है, सिमिलर पोजीशन में इसकी इसके आसपास पोजीशन यहाँ पर दोनों स्ट्राइक प्राइस पे है 900 एंड 950, यानी इसको ब्रेक करेगा तो इजिली हमारा जो टारगेट होगा वो 800 होगा। और 800 का जो शिफ्टिंग आपको दिखाई दे रहा है वो आपका 24,500 पे है। तो 24,800 फ्लो में ब्रेकआउट होगा तो ये हमारा टारगेट एरिया होगा। जैसे इसके नीचे जाएगी मार्केट, हम क्या करेंगे, अपना बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें अपने को ध्यान रखना है इस एरिया पे राइट, ट्रेड करते समय हमें। बाकी ये सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मैं लाइव मार्केट में इधर आपको एक्सप्लेन करूँगा, सब डिटेल में भी, तो ऑप्शन चैन डेटा एक्सप्लेन करूँगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो ज्वाइन करके रखना ताकि आपको लाइव मार्केट में कोई भी ट्रेड अब मिस ना हो। ओके, एंड देन अगर हम बात करें अगर अप साइड के लिए मार्केट खुलता है तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है। देखो, मार्केट जब तक 25,100 को नहीं ब्रेक करता है दोस्तों ना, तब तक आपके पास कोई भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है। यानी जब तक मार्केट इस लेवल एरिया को मार्केट जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक हमारे लिए कोई बड़ा ट्रेड नहीं है। स्कैल्पिंग वगैरह छोटा मोटा ट्रेड ओसे में ट्रेड करने में लॉसेस ही होगा, कंफर्मेशन नहीं होगा राइट। तो इस एरिया में जो हमारा ट्रेड होगा वो काफ़ी रिस्की ट्रेड होगा करने के लिए। मैं इसका प्रॉपर रीज़न भी बताता हूँ कि क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर आप नोटिस करोगे जो रेजिस्टेंस एरिया पर, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर जो ओपन ट्रस्ट 3,24,000 है, देन उसके बाद 4 लाख है, 3 लाख है इधर है। तो ये जो बड़ा बड़ा ओपन ट्रस्ट है, सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, उसके जस्ट उसका हाफ कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऑलमोस्ट यहाँ पर 50% कॉन्ट्रैक्ट है। तो मार्केट में स्पेस नहीं है कि मार्केट चलो कंटिन्यू मूवमेंट करेगी, है ना। मार्केट क्या करें, तो 25,000 हमारे लिए क्या है कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया हुआ। ये क्या हुआ, 25,000 अपना एक रेजिस्टेंस एरिया हुआ, ये वाला एरिया, ठीक है। तो मार्केट अगर इसके ऊपर ऊपरता है तो 25,000 को चलो हटा देंगे तो हमारा नेक्स्ट क्या बचेगा, 25,100 बचेगा राइट। तो बीच में कहीं पर अगर यहाँ पर ओपन होता है देन ब्रेकआउट होगा तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ब्रेकआउट पे ट्रेड करने का, तो अच्छी मार्केट मूवमेंट कर जाएगी उस केस में, ठीक है। तो इस चीज़ से अगर नोटिस करोगे यहाँ पर 25,000 ये हो गया एंड 25,000 आपका 100 हो गया। तो ये है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट एंड इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट। तो 25,000 के ऊपर मार्केट ओपन है तो ये तो हटा दो, तो बचा हमारे पास क्या है 25,100। तो 25,100 को ब्रेक करेगा तो मार्केट 100 पॉइंट ऊपर मार्केट क्या है आपका रेजिस्टेंस लेवल, जो कि ये वॉल्यूम के साथ है ना। तो हमारे लिए क्या 25,200 हमारे लिए एक टारगेट एरिया होगा जब हमारा 25,100 को मार्केट ब्रेक करेगी। पॉइंट यही ध्यान रखना कि 25,100, ठीक है, 25,100 एंड आपका 25,000 के अंडर में मार्केट यहीं पर कहीं पर ओपन हो जाए, देन उसके बाद ब्रेक करें। अगर यहाँ पर कहीं ओपन होगा तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है ट्रेड करना, फिर हमारे लिए ट्रेड फंस जाएगा। और क्योंकि 100 पॉइंट का गैप है तो मार्केट में कितना ट्रेड करेंगे, 20-30 पॉइंट के लिए अगर हम मार्केट में बैठते हैं तो हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा दोस्तों ट्रेड करने का राइट। तो यही पॉइंट अपने को ध्यान रखना है निफ्टी में। अब बात करते हैं थोड़ा हम लोग बैंक निफ्टी। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के बारे में तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये क्या डिमांड जोन है जहाँ से मार्केट बाउंस हुआ है। देन प्रीवियस आप देखोगे यहाँ पर अच्छा खासा बाउंस हुआ है और मार्केट नियर इस पर लो लगा है राइट। तो ये अच्छा खासा डिमांड जोन एरिया है जहाँ पर बायर्स की पोजीशन बिल्ड है। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में कोई भी ओपन इंटरेस्ट बड़ा प्लेयर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। किस पे पास 51,700 के पास कोई भी बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा कि यहाँ से मार्केट में डाउन साइड के लिए एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, क्योंकि ये एरिया पूरी की पूरी क्या है, खाली एरिया है राइट। 51,500 तक खाली है, तो 200 पॉइंट का ये जो हमारा मोमेंटम होगा ना, ये हमारे लिए सबसे पहले अपना मार्केट में हमारे लिए क्या टारगेट प्राइस होगा 51,500। जब ये टूटेगा तब हमारे लिए एक बड़ा टारगेट देखने को मिला 51,100। तो ओवरऑल अगर आप देख रहे हो तो लगभग 700 पॉइंट का मार्केट में पेंडिंग एरिया ये है, 700 पॉइंट का मार्केट में पेंडिंग एरिया है। अगर आप डेटा भी अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर होगा 51,800 है, ठीक है,
51,800, मैं क्या बोलूँ 51,100 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मार्केट में जो 700 पॉइंट का यहाँ पर पूरा कोई स्पेस देगा, ये रहा एरिया। पॉइंट ये देखो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट है, तो सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट में जाहिर सी बात है अगर 800 को ब्रेक करेगा तो 700 ब्रेक होगा, ठीक है। 800 ब्रेक किया, 800 ब्रेक किया तो 700 ब्रेक होगा, 700 ब्रेक होगा तो मार्केट में हाई भी ओपन इंटरेस्ट के साथ मार्केट जाके रुकेगी, क्योंकि ये वॉल्यूम के साथ एक्टिव होगा, ठीक है। वॉल्यूम के साथ एक्टिव होगा तो मार्केट 51,500, तो ये 200 पॉइंट जो होगा मार्केट हमारे लिए कैप्चर करने में ये हेल्प मिलेगा। तो इसी वजह से मैं ये बता रहा हूँ कि मार्केट क्या होना चाहिए, जो ओपनिंग हो ना आपका 51,700 के ऊपर हो, कहीं यहाँ पर हो जाए एंड देन ऐसे ब्रेकआउट हो, ठीक है। डाउन साइड के लिए मार्केट ऐसे ब्रेकआउट तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो गई है डाउन डायरेक्शन के लिए प्लान करना है। एंड देन उसके बाद सेकंड हम ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। सेकंड ट्रेड के लिए हमारे लिए अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो हमको पुल बैक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट हमारी पोजीशन जो ऐड होगी वो 700 पे ऐड होगी, ना कि वो 500 पे। तो 500 पे ऐड करने के लिए मार्केट में पुल बैक होना जरूरी है, और ऐसे में हमको ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम को हेल्प चाहिए ट्रेड करने के लिए, तभी जाके हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अब यहीं पर अगर हम अप साइड के लिए अगर हम देखें मार्केट में, तो अपॉर्चुनिटी जो है जब यही हमारा प्रीवियस डे और आज का डे का हाई ब्रेक होता है तो हमारे पास 52,100 का जो एरिया है मार्केट इसको ब्रेक करेगा, लेकिन हमको फिर से वेट करना पड़ेगा 51,100 एंड 200। तो ये 200 का जो पॉइंट एरिया ये हमारे लिए एक रेंज ब्रेकआउट एरिया होगा। तो हम डायरेक्ट एंट्री तो नहीं कर सकते, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हमारे हमको वेट करना होगा। मार्केट अगर फ्लैट खुल के यहाँ कहीं बीच में मार्केट आपका 52,000 को मार्केट ब्रेक करता है तब तो हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक स्पेस मिल जाएगा 200 पॉइंट का, राइट। ओवरऑल यहाँ पर 200 पॉइंट का स्पेस मिल जाएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मार्केट जाने में, तो हम लोग प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर 52,000 के ऊपर यहाँ पर मार्केट कहीं ऊपर हो तो हमारे लिए कोई प्लानिंग एरिया नहीं होगा, क्योंकि ये बैक टू बैक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पर सेलर्स की पोजीशन एक्टिव है। यहाँ पर मैं आपको डेटा में समझाता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर आप नोटिस करोगे उस चीज़ को, ये रहा आपका लगभग 1,11,000 के आसपास ये बड़ा ओपन इंटरेस्ट 52,000 जो मैं आपको बात कर रहा हूँ। अगर इसके नीचे मार्केट ओपन होता है, इसके नीचे मार्केट ओपन करके जब इसको ब्रेक करेगा, बड़ी पोजीशन जब भी हटती है तो मार्केट में बड़ा मोमेंटम होता है, ठीक है। क्योंकि पोजीशन बड़े लोग यहाँ पर खाली करते हैं, उनको पता चल जाता है कि इजिली यहाँ पर ब्रेकआउट होगा तो हमको लॉस होगा। ऐसे में जब वो खाली करते हैं इस एरिया को तो मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम करता है। तो यही रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर कि इस एरिया के ऊपर अगर ओपन हुआ तो हमारे लिए कोई ट्रेड अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन इसके नीचे अगर ओपन हुआ तो ये जब ब्रेक होगा ना तो 200 पॉइंट मार्केट क्या होगा, ये पूरा का पूरा एरिया मोमेंटम करेगा। और मैं भी बहुत और भी ज़्यादा मोमेंटम कर सकता है, वो अलग सीन है। लेकिन प्लानिंग जो होनी चाहिए हमारी इस तरह से होनी चाहिए दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आ गया एनालिसिस बैंक निफ्टी का भी। बाकी डिटेल्स मैं आपको लाइव मार्केट अपडेट करता रहूँगा टेलीग्राम पे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के जो भी ट्रेड है यहाँ पर अपडेट है, आके आप देख सकते हो दोस्तों। ओके, तो थैंक यू सो मच वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय।